नमस्कार दोस्तों, नई भर्ती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई भर्ती के साथ आईटीबीपी ने निकाली हैं 3 तरह की पोस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर और मिस्त्री की पोस्ट निकाली गई यहाँ पे। ये इन तीनों को ही भर्ती किया जाएगा कांस्टेबल के तौर पर। कांस्टेबल के तौर पर इनको भर्ती किया जाएगा, जो कि आपके सी ग्रुप में मेंशन है। और इनकी जो सैलरी होगी वो नियरली आपकी 30,000 तक होगी या इससे ऊपर। तो इससे रिलेटेड, इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म कब से भरे जाने हैं और किस तरह हम सिलेक्शन पा सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वालिफिकेशन है जो हमें जाननी आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स भर्ती से रिलेटेड। जो आपका जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से फॉर्म भर सकते हैं? मेल इंडियन सिटीजन्स, बस यही फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल और भूटान जो वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ये पोस्ट आपकी कांस्टेबल पियोनियर का मतलब होता है किसी चीज को सिखाने वाला। कांस्टेबल के तौर पर ये भर्ती है जो कि ग्रुप सी में मेंशन है और ये नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, ये टेम्परेरी बेसिस पे होगी। हर एक भर्ती टेम्परेरी बेसिस पे होती है, बाद में इसको परमानेंट कर दिया जाता है। और आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं, ये परमानेंट बेस पे ही होंगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू सर्व। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो उनकी ड्यूटी कहीं पर भी लग सकती है, इंडिया के पूरे इंडिया में या फिर अब्रोड भी उनकी ड्यूटी लग सकती है। दूसरे देश में उनको भेज सकते हैं, बॉर्डर्स पे भी। तो ये थी सारी बेसिक डिटेल्स। अब जान लेते हैं इसकी डेट्स के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, कब से फॉर्म भरे जाने हैं। 19 अगस्त से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 17 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। रात को 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका वैकेंसी डिटेल्स, कितनी वैकेंसीज निकली हैं वो देख लेते हैं। कुल मिला के आपकी 108 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 10% वैकेंसीज आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। 10% आपका करीब यहाँ पे 11 वैकेंसीज हो गया। 11 वैकेंसीज लगभग आपकी होंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके अलावा आपकी कांस्टेबल के लिए, कारपेंटर के लिए 56 वैकेंसी है, मैसन मतलब मिस्त्री, इसके लिए 31 वैकेंसी और प्लम्बर के लिए 21 वैकेंसी। बाकी इनको आप वीडियो पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडीशंस, क्या क्या होनी चाहिए, एलिजिबल कंडीशंस, एज हमारी क्या होनी चाहिए और क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। एज हमारी 18 से 23 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर्स और एक्स सर्विसमैन, जो सारी की सारी कंडीशन उनको जो छूट दी गई है एज में, वो एज रूल्स दी गई है। जैसे एससी के लिए 5 साल होती है, एसटी के लिए भी 5 साल होती है, ओबीसी के लिए 3 साल होती है। तो ये बाय रूल जो भी होती है वो इसमें सिंपल जो रिलैक्सेशन है वो दे रखी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 10th क्लास होनी अनिवार्य है। उसके बाद 1 साल का आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए? मैसन, कारपेंटर या प्लम्बर, इन तीनों में से किसी एक का होना चाहिए जिसकी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो एज रिलैक्सेशन की डेट है, आपकी जो एज है वो 18 से 23 कब से कब होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए 17 सितंबर से पहले। आपकी एज 18 सितंबर 1999 से और 17 सितंबर 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो। अब नेक्स्ट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फिर आदिवासी होते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी अनिवार्य है। चेस्ट उनकी 76 से 81, 76 से 81 उनकी चेस्ट होनी अनिवार्य है। उसके अलावा जो गढ़वालीज, कमाऊज, गोरखा, जोगराजी, बाकी सारी की सारी कैटेगरीज हैं, वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं। उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। 78 से लेकर 83 तक उनका चेस्ट होनी चाहिए। और उसके अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट 80 से लेकर 85, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट आपका वो हाइट के बेसिस पर देखा जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी छूट यहाँ पे हाइट और चेस्ट में नहीं दी गई। उनको जनरल कैटेगरी में जो होता है उसी बेस पे ही हाइट और चेस्ट यहाँ पे दिए गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसाइट। इसमें जो बेटर आई है उसकी 6/6 होनी चाहिए, जो वर्स्ट आई है
वर्ष आई है उसको 6/9 हो सकती है। जैसे आप राइट हैंडेड है तो आपकी 6/6 जो राइट आई है उसके वो होनी चाहिए, लेफ्ट आई आपकी 6/9 भी हो सकती है। अब आप देख लेते हैं सैलरी के बारे में, पे स्केल और अलाउंस। पे स्केल आपका लेवल 3 का होगा, जिसमें आपकी बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 तक जाएगी। ये 7th जो पे कमीशन है उसके द्वारा ये मेंशन है। अब इसमें कुछ अलाउंस भी दिए गए हैं, डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, लीव ट्रैवल कंसेशन है, फ्री मेडिकल फेस्टिवल। इन सब को मिलाकर अगर हम काउंट करें तो आपका डियरनेस अलाउंस लगभग होगा 650 के नियरली, और आपका राशन मनी अलाउंस 1000 रुपए के नियर होगा। और जो आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस होता है ये ड्यूटी के बेस पे होता है, ये आपका 5,000 से लेकर 25,000 तक भी हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। और इसके अलावा जो आपका HRA है वो भी आपका लगभग 2 से 3,000 के आसपास होगा। और जो लीव ट्रेवल कंसेशन है, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर आपकी जो सैलरी है वो नियरली 30,000 या उससे ऊपर, 30,000 से ऊपर ही जाएगी फर्स्ट सैलरी जो आपकी होगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इसमें आपके 5 फेज होंगे, 5 जो इसमें 5 लेवल होंगे। जो फर्स्ट लेवल है आपका उसमें क्या होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका क्या होगा, 1600 मीटर की होगी आपकी रेस, 1600 मीटर की रेस होगी जो आपकी 7.5 मिनट में आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ये बिल्कुल आसान है, 1600 मीटर रेस 7.5 मिनट में बिल्कुल आसानी से हो सकती है। आपको अच्छी तरीके से दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा धीरे धीरे जॉगिंग भी करोगे तो भी आप इसको पार कर सकते हैं। उसके अलावा 11 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट की आपकी हाई जंप है। ये भी आसान है, बिल्कुल आप फिजिकल टेस्ट आराम से कर सकते हो। इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि इसके हमारे कोई भी मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग बेस है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके हाइट टेस्ट नापे जाएंगे और ये भी आपका होगा क्वालिफाइंग बेस। तो उसके अलावा अच्छा मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जानने वाले एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, बाकी सारे टेस्ट उनके होंगे। अब नेक्स्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका वो पूरे 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए समय होगा आपका 2 घंटे का। और ये दोनों टाइप का हो सकता है, OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ये पहले से ही मेंशन कर रखा है। इसमें सिलेबस में क्या क्या है, जनरल इंग्लिश जो आएगी आपकी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर की। हिंदी में भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर। जीके है आपकी 20 नंबर 20 क्वेश्चन। और जो मैथमेटिक्स है वो भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर। और जो रीजनिंग है उसके लिए भी 20 क्वेश्चन है 20 नंबर है। टेस्ट कुल मिला के यहाँ पे आसान होगा, परंतु जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो ट्रेड बेस पे भी इसमें जरूर होंगे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर्स के लिए। ये था रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया। जैसे आपने कारपेंटर से अप्लाई किया है तो आपका 50 नंबर का अलग से टेस्ट होगा, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं, जिनका अलग से टेस्ट होगा। टेक्निक्स, प्लांटिंग की टेक्निक्स आपकी देखी जाएंगी, ये इसके लिए आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। और आपकी जो आरी चलाते हैं, जो कारपेंटर के काम में आरी चलाते हैं, वो आपकी चेक की जाएगी, उसकी टेक्निक चेक की जाएंगी, वो भी 10 नंबर है। और जो लकड़ियों को जोड़ते हैं वो भी आपकी 10 नंबर की हैं। प्लाईवुड के लिए 5 नंबर, सनमाइका के लिए 5 नंबर, इसको चिपका के दिखाना होता है, ग्लास कटिंग करके दिखाना होता है। और टूल्स के बारे में आपकी जानकारी सारी मिलाकर आपकी होगी 50 नंबर। मेसन मतलब मिस्त्री, इसके लिए भी आपको 50 नंबर का है और प्लम्बर के लिए भी 50 नंबर का। ये सारी की सारी चीजें जो बेसिक हैं, जो इसके काम में नॉर्मली आती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और यहाँ पे उनके लिए मार्क्स भी जाहिर किए जाएंगे। जैसे टेक्निको प्लास्टरिंग, मतलब कि जो सीमेंट पे चिपकाते हैं दीवारों पे, सीमेंट का प्लास्टरिंग करते हैं, उसके आपके 10 मार्क्स हैं। और जो ईंटें लगाते हैं उनका 5 मार्क्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट आपका इसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको पहले वाली सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं प्रोसेस, तो उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, कितनी आपकी एजुकेशन, और आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ही चलेगी, जो कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी काउंट होगी। कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका है तो।
अब नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के 2 स्टेज यहाँ पे। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा पहले तो, उसके बाद अगर आप डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर किसी भी कारणवश आपका ये नहीं हो पाता है तो आप कोई एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपका 1 दिन के बाद होगा अगर आप अनफिट पाए जाते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इसमें भी अनफिट हो जाते हो तो फिर आपको यहाँ पे अनफिट माना जाएगा और आपको यहाँ पे आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें रहेगी आपकी 100 रुपए होगी, जो कि SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं लगेगी। ये नॉन रिफंडेबल है, रिफंड ये आपको नहीं की जाएगी चाहे आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म फिल ग्राउंड। मेरे हिसाब से जैसे इसमें ट्रेड टेस्ट मांगा कंपलसरी है, कारपेंटर है, मेसन है और आपका तीसरा है आपका प्लम्बर। तो इनके बेसिस पे अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो कुल मिलाकर आपके मेरे हिसाब से 50,000 के नियरली फॉर्म होंगे, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे काफी कम है। 108 पोस्ट है जिनमें से 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो कुल मिला के बचते हैं हमारे लिए एक 97 वैकेंसी हैं जिनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे काफी कम संख्या में फॉर्म भरे जाने हैं। तो हम मान सकते हैं कि 50,000 तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाने हैं। और इसका टेस्ट है जो कारपेंटर की ट्रेड जिनके पास है, जिन्होंने अच्छे से काम आता है, और मेसन है और आपका प्लम्बर है, वही इसमें ज्यादातर एंट्री कर पाएंगे। जो आपके ओनली शो करने के लिए जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है, वो इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है आप तो ध्यान में रखनी है। उसके बाद जॉब स्टैंडर्ड कैसा है? जॉब स्टैंडर्ड यहाँ पे एवरेज है, मेरे हिसाब से एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इसमें जो आपका कारपेंटर है, मेसन है और आपका जो ये प्लम्बर है, इनको भर्ती किया जाता है डी ग्रुप के तौर पर। डी ग्रुप के तौर पर इनको भर्ती किया जाता है, परंतु इस भर्ती में इनको सी ग्रुप के तौर पर भर्ती किया जाएगा, जिनको कांस्टेबल के तौर पर, जी हाँ, कांस्टेबल के तौर पर भर्ती किया जाएगा। जिनका प्रमोशन होगा तो वो हेड कांस्टेबल बनेंगे, मतलब वो डी ग्रुप में ही नहीं रहेंगे। तो इसके हिसाब से एवरेज हम थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो खुद का काम है उसके अलावा भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और सारे के सारे जो चीजें कांस्टेबल की होती हैं वो इमरजेंसी में उनको करनी पड़ सकती है, हथियार चलाने पड़ सकते हैं, बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी लग सकती है। तो ये थी सारी चीजें इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से इसका फॉर्म भरें, काफी अच्छी सुनहरा मौका आपके लिए हो सकता है। और यही तक थी सारी वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।